गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा, और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया और अपने बिजनेस में खुद के इजाद किए हुए कुछ ऐसे फार्मूले अपनाए कि वे विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर जा पहुंचे। वो व्यक्ति जिन्हें सेंट जेवियर कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने कॉलेज में एडमिशन देने से केवल इसलिए मना कर दिया क्योंकि वे एक हिंदी मीडियम स्कूल से थे, जिन्होंने दुनिया भर में लोहा बेचा और सोना बटोरा। जी हाँ दोस्तों, हमारी आज की कथा के नायक हैं दुनिया के सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर्सेलरमित्तल के चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री लक्ष्मी निवास मित्तल, जिनके नाम का पहला अक्षर लक्ष्मी, जो हिंदू धर्म में धन की देवी का नाम है, वो मात्र एक संजोग है या फिर कुछ और, पर जो भी हो, आज वो दुनिया के सबसे पावरफुल अमीर लोगों में गिने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं उनके जीवन के कुछ अंश इन चलचित्रों के माध्यम से। लक्ष्मी निवास मित्तल का जन्म 15 जून 1950 को राजस्थान के सदलपुर के एक मध्यम वर्गीय मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनका परिवार 20 लोगों का एक संयुक्त परिवार था, जो एक छोटे से घर में रहते थे। वे जमीन पर या फिर रस्सी वाली चारपाई पर सोते थे। सदलपुर एक छोटा सा गांव था, वहां बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी। उनके 2 भाई और एक बहन भी है। उनके पिता एक व्यवसायी थे। वे 6 साल के थे जब उनका परिवार कोलकाता शिफ्ट हो गया, जहां उनके पिता श्री मोहनलाल मित्तल एक छोटी सी स्टील कंपनी में पार्टनर बन गए, और वहीं से उनके परिवार के अच्छे दिनों की शुरुआत भी हुई। लक्ष्मी निवास ने श्री दौलतराम नोपानी विद्यालय कोलकाता से हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा हिंदी मीडियम से पूरी की, और उसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से कॉमर्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। सेंट जेवियर कॉलेज जहां जब वे एडमिशन लेने गए, तो वहां के प्रिंसिपल ने उन्हें अपने कॉलेज में एडमिशन देने से केवल इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि हिंदी मीडियम से आया ये युवक अंग्रेजी मीडियम के उनके कॉलेज में फिट नहीं हो पाएगा। उस समय वे केवल 16 वर्ष के थे, और उन्होंने अपने स्कूल में टॉप भी किया था। उन्हें कई अन्य कॉलेजों में एडमिशन आसानी से मिल रहा था, लेकिन उनकी जिद थी कि उन्हें सेंट जेवियर कॉलेज में ही ग्रेजुएशन करनी है। वे सेंट जेवियर कॉलेज के प्रिंसिपल का दरवाजा खटकाते रहे, और अंततः
उन्हें प्रिंसिपल को यह विश्वास दिलाने में कामयाबी हासिल की कि वे इस कॉलेज के एक अच्छे स्टूडेंट साबित होंगे। उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह स्वीकार किया और कड़ी मेहनत और समर्पण से उन्होंने उसी कॉलेज में एडमिशन पाकर न केवल सिर्फ ग्रेजुएशन पूरी की, बल्कि 1969 में अपने सब्जेक्ट कॉमर्स में कॉलेज में टॉप कर अपने प्रिंसिपल को भी गलत साबित किया। उनका कहना है कि इस घटना से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे आने वाले जीवन में एक सफल व्यवसायी बनने में काफी मदद भी मिली। अपनी ग्रेजुएशन के दौरान वे अपने पिता की मदद के लिए दिन के कुछ घंटे उनके ऑफिस भी जाया करते थे। ग्रेजुएशन होने के बाद उन्होंने अपने पिता की स्टील मिल निप्पॉन डेनरो इस्पात में क्लर्क के रूप में अपने कार्य की शुरुआत की, जहां वे छोटे-छोटे कार्यों को भी स्वयं करते थे। 1975 में जीवन में पहली बार वे अपने कुछ दोस्तों के साथ विदेश घूमने जा रहे थे और उन्होंने इस यात्रा के लिए इंडोनेशिया, सिंगापुर, हांगकांग और जापान जैसे कुछ देशों को चुना। तब उनके पिता ने उनसे कहा कि कुछ साल पहले स्टील मिल लगाने के इरादे से जकार्ता में जो जमीन उन्होंने खरीदी थी, वहां पर उनकी उम्मीद के मुताबिक कुछ खास विकास नहीं हुआ। इसलिए जब वो इंडोनेशिया जाएं तो थोड़ा सा समय निकालकर उस जमीन को बेच दें। लेकिन जब लक्ष्मी मित्तल इंडोनेशिया पहुंचे, तब उन्होंने उस जमीन की समस्या का अध्ययन किया और पाया कि इंडिया के मुकाबले इंडोनेशिया में लाइसेंस और निर्यात में काफी कम परेशानियां थी और काम करने की स्वतंत्रता भी थी। इन सभी चीजों को देखते हुए अपने पिता को वो जगह बेचने की बजाय वहां स्टील मिल लगाने के लिए राजी कर लिया और अपनी छुट्टियों को बीच में ही छोड़ तुरंत मिल लगाने के काम में जुट गए। तब वे केवल 26 वर्ष के थे जब 1976 में उन्होंने इस्पात इंटरनेशनल के नाम से अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय कंपनी की स्थापना की। उन्होंने इंडोनेशिया में अपने पिता की जमीन पर एक नई मिल का निर्माण किया और उसे संचालित करने लगी। उन्होंने लगभग 14 साल अपने परिवार की कंपनी के लिए इंडोनेशिया में मिल चलाने में बिताए। उन्होंने महसूस किया कि एक स्टील कंपनी को शुरुआत से बनाकर चलाने के लिए कई वर्ष का समय लग जाता है और जीवन बहुत ही छोटा है। उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब वर्ष 1989 में लक्ष्मी मित्तल ने ट्रिनिडाड कंपनी, जो कि घाटे में चल रही थी, का अधिग्रहण किया। इस कंपनी को खरीदने के लिए उनके पास इतनी अधिक पूंजी नहीं थी, इसलिए उन्होंने लीज कम बाय ऑप्शन का रास्ता चुना और पहले 5 साल इसे लीज पर चलाया और इसका नवीनीकरण कर इसके घाटे को मुनाफे में बदला और 5 साल के बाद इसे खरीद लिया। इसी दौरान उन्होंने 1992 में सिबाल्सा और 1994 में सिडबैक डॉस्को का भी अधिग्रहण कर लिया। 1994 तक लक्ष्मी मित्तल ये अच्छी तरह जान चुके थे कि विदेश में तरक्की की संभावनाएं बहुत अधिक है और वे विदेशों में अपने बिजनेस का और अधिक तेजी से विस्तार करना चाहते थे। लेकिन इसके विपरीत उनके पिता और भाइयों की रुचि भारत में ही व्यापार बढ़ाने की थी। इसलिए लक्ष्मी मित्तल को लगा कि कंपनी के विस्तार को लेकर उनके और उनके परिवार के बीच का वैचारिक मतभेद हमेशा ही बना रहेगा। इसी कारण से उनके और उनके भाइयों के बीच पारिवारिक व्यापार का विभाजन हो गया और विदेशों में फैला सारा व्यापार उनके हिस्से में आ गया। इसके तुरंत बाद 1995 में लक्ष्मी मित्तल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ लंदन में जाकर बस गए, जहां वे अभी भी रहते हैं। 1997 में उन्होंने अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाया। लक्ष्मी मित्तल ने पुरानी घाटे में चलती मिलों का अधिग्रहण और उनका नवीनीकरण कर उन्हें प्रॉफिट मेकिंग प्लांट में बदलने का पारसमनी फार्मूला आगे भी जारी रखा और इस फार्मूले के तहत उन्होंने मेक्सिको, रोमानिया, यूक्रेन, कनाडा, साउथ अफ्रीका और यूएस समेत लगभग 14 देशों में अपने व्यापार का विस्तार किया। 2004 में एलएनएम होल्डिंग्स और इस्पात इंटरनेशनल का विलय कर मित्तल स्टील कंपनी की शुरुआत की।
अक्टूबर 2004 में उनकी कंपनी का इंटरनेशनल स्टील ग्रुप में विलय हुआ, जो यूएस की 5 प्रमुख स्टील मिल्स का एक होल्डिंग ग्रुप था। इस विलय के साथ ही मित्तल स्टील विश्व की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी बन गई। इसके अगले साल उन्होंने $314 मिलियन में चीन के यूनान वॉलिन आयरन एंड स्टील ग्रुप में 37% की हिस्सेदारी खरीदी। जून 2006 मित्तल स्टील के बाद दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी स्टील निर्माण कंपनी लग्जमबर्ग की आर्सेलर कंपनी के साथ विलय की बातचीत शुरू हुई। आर्सेलर कंपनी के बहुत से अधिकारियों ने इस विलय का भारी विरोध किया, यहां तक कि यूरोप के न्यूज़पेपर और मीडिया में भी इसकी काफी चर्चा हुई। मित्तल स्टील की टेकओवर बोली को खत्म करने के लिए आर्सेलर के कुछ अधिकारियों ने रूसी कंपनी के साथ समझौता करने की भी कोशिश की, लेकिन आर्सेलर के शेयरधारकों ने मित्तल स्टील के प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी कंपनी के पक्ष में अपना वोट दिया और इस सौदे के साथ उनकी कंपनी आर्सेलर मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात निर्माण कंपनी बन गई। स्टील निर्माण के अलावा आज उनकी कंपनी कोयला, बिजली और तेल जैसे अन्य क्षेत्रों में भी अपने व्यापार का विस्तार कर रही है। 2005 में लक्ष्मी मित्तल दुनिया के सबसे अमीर लोगों में तीसरे स्थान पर थे, लेकिन आज मई 2017 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में उनका स्थान 56वें नंबर पर है। लेकिन आज भी उनकी नेटवर्थ 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आज उनका व्यापार 14 देशों में फैला हुआ है और उनकी कंपनी में लगभग 2,20,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। तो देखा दोस्तों, बिना पानी बिना बिजली के एक छोटे से गांव में जन्मा बच्चा कैसे दुनिया के सबसे अमीर पावरफुल लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल के सीईओ और चेयरमैन और पूरी दुनिया में नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जा रखा है। उनका काम करने का अंदाज कुछ अलग ही है। उन्होंने भारत से बाहर जाकर काम करने का मुश्किल निर्णय लिया और बन गए पूरी दुनिया के स्टील किंग। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया लक्ष्मी मित्तल को किंग ऑफ स्टील के नाम से जानती है। उन्होंने एक टाइम पर अपने प्रिंसिपल की उनके प्रति सोच को गलत साबित कर खुद को प्रूव किया था। आइए जानते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का लड़का कैसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में आ गया। लक्ष्मी मित्तल का जन्म 15 जून 1950 को राजस्थान के सादुलपुर चूरू में हुआ था। उनका जन्म एक छोटे से गांव में एक संयुक्त परिवार में हुआ था, जिसमें 25 सदस्य थे। इतना बड़ा परिवार होने की वजह से बचपन में वो जमीन पर या मैट आदि पर भी सो जाया करते थे। उनके 2 बड़े भाई प्रमोद मित्तल और विनोद मित्तल हैं और उनकी एक बहन सीमा लोहिया है। उनके पिता मोहनलाल मित्तल एक व्यवसायी थे, इसीलिए बिजनेस के गुण उनमें बचपन से ही थे। उनका पूरा परिवार बाद में कोलकाता में शिफ्ट हो गया था, जहां उनके पिता ने एक स्टील मिल लगाई। लक्ष्मी मित्तल की बचपन की पढ़ाई हिंदी मीडियम स्कूल से थी और कलकत्ता में भी उन्होंने हिंदी मीडियम स्कूल में ही एडमिशन लिया था। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहा, तो वहां के प्रिंसिपल ने उन्हें एडमिशन देने से मना कर दिया। एनडीटीवी को दिए अपने एक इंटरव्यू में लक्ष्मी जी ने बताया कि जब 16 साल की उम्र में उन्होंने हिंदी मीडियम स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की, तो सेंट जेवियर कॉलेज के प्रिंसिपल फादर ज्यूरिस ने उन्हें एडमिशन देने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि एक हिंदी मीडियम स्कूल का बच्चा इंग्लिश मीडियम में अच्छा नहीं कर पाएगा। लेकिन लक्ष्मी मित्तल को तो उसी कॉलेज में ही एडमिशन लेना था, इसीलिए वो बार बार प्रिंसिपल का दरवाजा खटखटाते रहे और अंत में बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार उन्हें सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन मिल गया। लेकिन अब उन्हें फादर ज्यूरिस को प्रूव करना था कि वो अच्छा कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपनी क्लास में टॉप किया।
अपनी क्लास में टॉप करके उन्होंने अपने प्रिंसिपल को गलत साबित कर दिया था और दिखा दिया था कि एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी अपनी मेहनत से इंग्लिश मीडियम कॉलेज में टॉप कर सकता है। इसके बाद जब वो पूरी दुनिया में किंग ऑफ स्टील के नाम से जाने जाने लगे तो सेंट जेवियर कॉलेज की तरफ से उन्हें ग्लोबल अचीवर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। भारत के बाहर लगाई पहली कंपनी। स्कूल और कॉलेज के बाद वो अपने पिता का उनके बिजनेस में हाथ बटाया करते थे। उनके पिता की कंपनी का नाम निप्पन डैनरो इस्पात था। लक्ष्मी मित्तल को इस बिजनेस के बारे में अच्छी जानकारी हो गई थी, लेकिन उस समय भारत सरकार ने स्टील के उत्पादन पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए लक्ष्मी मित्तल ने इंडोनेशिया में अपने पिता के साथ मिलकर अपना पहला स्टील कारखाना इस्पात इंडो के नाम से लगाया। यहीं से उनकी सफलता की उड़ान शुरू हुई थी। उनके नाम में लक्ष्मी है और अपने नाम के अनुरूप ही उन्होंने अपनी मेहनत और कामों से बहुत सारा धन अर्जित किया। कहा जाता है कि उनका भाग्य बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सी ऐसी कंपनीज खरीदी जो घाटे में चल रही थी और उन घाटे में चल रही कंपनीज को फायदे की कंपनियों में बदल दिया। इसके बाद उन्हें पूरी दुनिया में एक ऐसे बिजनेसमैन के तौर पे जाना जाने लगा जो मिट्टी को भी सोना बना सकता था। 1989 में लक्ष्मी मित्तल ने ट्रिनिडैड और टोबैगो की एक सरकारी कंपनी, जिसे हर रोज $1 मिलियन का नुकसान हो रहा था, उसे खरीदकर फायदे की एक कंपनी में बदल दिया। उस कंपनी को चलाने में जर्मनी और अमेरिका तक के बड़े बड़े दिग्गज भी सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने अपनी इच्छा शक्ति और फोकस्ड अप्रोच की वजह से 1 साल के अंदर ही उसे फायदे की एक कंपनी में बदल डाला। आज भारत में भी उनके परिवार की बहुत सी कंपनीज हैं, लेकिन लक्ष्मी मित्तल का ज्यादातर कारोबार विदेशों में ही है। वो विदेश में ही अपने कारोबार को बढ़ाते रहे हैं और भारत में उनके दोनों भाई अपना अलग बिजनेस कर रहे हैं। लक्ष्मी जी भले ही विदेश में रहते हैं, लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता को आज तक नहीं छोड़ा है। लक्ष्मी मित्तल के आलीशान घर। लक्ष्मी मित्तल ज्यादा मीडिया के सामने नहीं आते, लेकिन कुछ खर्चों की वजह से वो हमेशा सुर्खियां बटोरते रहते हैं। वो सबसे ज्यादा चर्चा में उस समय आए जब उन्होंने लंदन में $128 मिलियन खर्च करके 12 बेडरूम का घर खरीदा। ये घर उन्होंने फॉर्मूला 1 चैंपियन बर्नी एसेल्टॉन से खरीदा था। 2004 में जब लक्ष्मी ने ये घर खरीदा, तब ये उस समय का सबसे महंगा घर था। कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने के लिए जिन संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, उन्हीं पत्थरों से इस घर को भी सजाया गया। इसी खूबी और भव्यता की वजह से इस घर को ताज मित्तल के नाम से भी जाना जाता है। उनके इस आलीशान घर में 12 बेडरूम के साथ साथ पूल, तुर्किश बाथरूम और कम से कम 20 गाड़ियों को पार्क करने की जगह है। इसके अलावा लक्ष्मी मित्तल ने अपनी बेटी वनीशा को भी उसकी शादी पर उपहार में देने के लिए एक घर खरीदा था, जिसकी कीमत 70 मिलियन ब्रिटिश पाउंड थी। इस तरह केंसिंगटन पैलेस गार्डन के बिलियनियर्स रो में लक्ष्मी मित्तल की 3 मुख्य प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी कुल कीमत 500 मिलियन ब्रिटिश पाउंड के बराबर है। इसके अलावा भारत में भी 2005 में उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली में एक घर $30 मिलियन में खरीदा था। सबसे महंगी शादी। लक्ष्मी मित्तल ने अपनी बेटी से कहा था कि उसकी शादी ऐसी होगी जिसे लोग देखते रह जाएंगे, और मित्तल ने अपनी इस बात को सच भी करके दिखाया। लक्ष्मी मित्तल ने अपनी बेटी की शादी पर 240 करोड़ रुपए खर्च किए थे। पेरिस के वॉक्सले योकोम्टे महल में हुई शादी में 6 दिनों तक समारोह चलता रहा था। यह शादी दुनिया की दूसरी सबसे महंगी शादी थी। इस शादी में 10,000 मेहमानों ने शिरकत की थी। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों ने इस शादी में परफॉर्म किया था, जिनमें जूही चावला, रानी मुखर्जी, सैफ अली खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, जावेद अख्तर के साथ साथ अमेरिकन सिंगर काइली मिनाग ने भी परफॉर्म किया था। काइली मिनाग ने 1 घंटे की परफॉर्मेंस के लिए 1 करोड़ रुपए लिए थे। इस शादी में वेजिटेरियन फूड को सर्व करने के लिए इंडियन शेफ मुन्ना महाराज को कोलकाता से बुलाया गया था। हालांकि फ्रांस के पत्रकारों ने इतने ज्यादा खर्च की आलोचना की थी।
दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी। अमेरिका में कारों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्टील का 40% मार्केट अकेले लक्ष्मी मित्तल की कंपनी से सप्लाई होता है। 2004 में लक्ष्मी मित्तल ने अपनी दो कंपनीज इस्पात इंटरनेशनल और एल&एम होल्डिंग्स को मर्ज किया और ओहियो की एक कंपनी इंटरनेशनल स्टील ग्रुप को खरीद लिया। इसके बाद से ही उनकी नई कंपनी मित्तल स्टील कॉरपोरेशन एनवी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। इसके बाद उन्होंने 2006 में आर्सेलर के साथ मर्जर कर लिया और आज उनकी कंपनी आर्सेलर मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। खेलों और शिक्षा में योगदान। लक्ष्मी मित्तल स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं और उनकी हमेशा इच्छा थी कि भारत के खिलाड़ी ओलंपिक्स में अच्छे पदक जीतें। इसके लिए उन्होंने मित्तल चैंपियनशिप ट्रस्ट का गठन किया जो 10 भारतीय एथलीट को सपोर्ट करेगा ताकि वो ओलंपिक्स और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर सके। ओलंपिक्स में शूटिंग में गोल्ड जीतने वाले अभिनव बिंद्रा को उनकी तरफ से 1.5 करोड़ का इनाम भी दिया गया था। खेलों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया। 2003 में जयपुर में एल&एम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई जिसे लक्ष्मी मित्तल एंड उषा मित्तल फाउंडेशन ने धन दिया था। दिल्ली में 2009 में उनके द्वारा उषा लक्ष्मी मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की भी स्थापना की गई। लक्ष्मी मित्तल एक शानो शौकत से भरा जीवन जीते हैं। उनके पास प्राइवेट जेट, याच और दुनिया की सबसे महंगी कारें रोल्स रॉयस, फैंटम, पोर्श, बॉक्स्टर, बुगाटी आदि हैं। 2020 की दुनिया की सबसे अमीर व्यक्तियों की फोर्ब्स की लिस्ट में लक्ष्मी मित्तल 196वें स्थान पर हैं और उनकी कुल संपत्ति $7.4 बिलियन है। 2019 में लक्ष्मी मित्तल की कंपनी को $2.5 बिलियन का लॉस हुआ था, लेकिन 2019 में ही उन्होंने $5.9 बिलियन खर्च करके एसआर स्टील का एक्विजिशन कर लिया। कोविड-19 के दौर में भी लक्ष्मी मित्तल ने पीएम केयर फंड में 100 करोड़ रुपए दान किए हैं। अवार्ड्स। लक्ष्मी मित्तल को भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2010 में रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान की तरफ से उन्हें दोस्तेक वन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें फोर्ब की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और यूरोपियन बिजनेस मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। हाँ, स्मोक नहीं किया हाँ, तो जो बड़े लोग हैं वो स्मोक नहीं करते। चलो अभी इधर आ जाओ, फटाफट देखो। हाँ भाई देख लो फटाफट देख लो। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? गेम तो समझ में आ गया होगा। देखो 99% तो गेम समझ में आ गया। अब इधर से चलते हैं। फुल नेम लक्ष्मी निवास मित्तल, ठीक है, लक्ष्मी नारायण मित्तल, ठीक है। निकनेम ये लिख के आना, एग्जाम में इसके मार्क्स मिलेंगे भैया। प्रोफेशन चेयरमैन ऑफ आर्सेलर मित्तल, इन वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल, याद है वो मर्जर के बाद हो गई। चलो अच्छा, डेट ऑफ बर्थ 15 जून 1950, आजादी के बाद की केस है ये, ठीक है। चलो एज 67, बर्थ प्लेस क्या है बोलो? क्या था भाई? सादलपुर। हाँ, ओरिजिनल बर्थ प्लेस क्या थी? सादलपुर बोला था ना, सादलपुर राजस्थान, ठीक है। बाकी ये रहा ना होम टाउन, सादलपुर राजस्थानी बर्थ प्लेस है। स्कूल कोलकाता में थी और फिर ये सेंट जेवियर्स डाल दो स्कूल के अंदर, हो गया। एजुकेशन क्या किया था भैया? बीकॉम किया था, कॉमर्स फॉर बिजनेस एंड अकाउंटिंग, बीकॉम तक किया था। चलो अभी फैमिली वगैरह को एक बार छोड़ दो, यहाँ से वापस यू टर्न मारेंगे अपन। मैरिटल स्टेटस में देख लो भैया, मैरिड और उषा मित्तल वाइफ है, आदित्य मित्तल बेटा है और वनीशा मित्तल जिसकी शादी की थी ना। चलो अब ये डालना चाहो तो डाल सकते हो, प्राइवेट जेट है और ये है, ये डाल सकते हो। बट मेन चीज अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हाँ, नेटवर्थ देख लो भैया, नेटवर्थ कितनी है? 20.4 बिलियन। इसको ऐसे कर लो 135 करोड़, 135 करोड़ इन जनवरी 2018। अब इधर आ जाओ भाई, अब मेन चीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कंटेंट लिखना है उसकी बात कर रहा हूँ। इधर देखो, सम लेसन नोन द फैक्ट बाय लक्ष्मी मित्तल। अब देखो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ सारी चीजें। स्मोकिंग डाल सकते हो, ठीक है, क्या डालोगे? नो, अल्कोहल का पता नहीं। अब इधर से आ जाओ। लक्ष्मी मित्तल वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ सादलपुर वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन
60 में थोड़ी बॉर्न किए थे, 50 में बॉर्न कर गए थे, 1950, ठीक है। अंटिल 1960, 1960 तक बिजली नहीं थी। तो पता है ये कुछ वर्ड्स हैं जो वर्कआउट कर जाएंगे और इतना लिखे सामने वाले को पता लग जाएगा कि नॉलेज तो हवा में बात नहीं कर रही है। द चाइल्डहुड ही स्टेप अप टू स्लीप ऑन द मैट्रेस एंड फ्लोर, ठीक है भाई। वो बंदा जब बचपन में कहाँ सोता था, जमीन पे सोता था। और कितने लोग थे घर के अंदर, फैमिली मेंबर्स कितने थे, 25। हिज फैमिली रिलोकेट टू कोलकाता, कोलकाता चले गए थे। एंड हिज फादर एस्टेब्लिश अ स्मॉल स्टील मिल, और वहां पे क्या लगाई बोलो, छोटी सी मिल लगाई थी। मिल नहीं लगाई थी, यहाँ एम्प्लॉय की तरह काम करते थे, ठीक है। जब लक्ष्मी मित्तल यूज्ड टू वर्क विद हिज फादर आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद थोड़ा थोड़ा उनके साथ में काम करते थे। और ये देखो जेवीएस की स्टोरी डाल सकते हो आप, क्या डालोगे, at his admission by JVS College is initially denied by the administrator as his schooling was from Hindi medium background। डाल सकते हो ना, ये लाइन तो याद हो गई कि भाई JVS कॉलेज का जो फादर था उसने मना कर दिया, बोले आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो तो आपका एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता। बट लेटर ही उसने एडमिशन भी लिया और वहां पे क्या किया, टॉप किया, ठीक है। आगे देखो, इन अर्लियर 70s he joined his father's company after completing his graduation, ठीक है। थोड़े दिन फादर की कंपनी ज्वाइन की, फिर कहाँ चला गया वो, कहाँ गया था बोलो, इंडोनेशिया। आफ्टर द इंडियन गवर्नमेंट रेंट द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 1976 ही वेंट टू इंडोनेशिया। भाई इंडियन गवर्नमेंट ने है ना कंट्रोल कर लिया कंपनीज पे, और वो लिबरलाइजेशन था नहीं, रिस्ट्रिक्शंस इतने ज्यादा थे कि स्टील कंपनी वहां पे प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। तो फिर 1976 में कहाँ गया वो, इंडोनेशिया। एंड फॉर्म अ स्टील प्लांट, क्या नाम था बोलो, स्पात इंडो, ठीक है। ओवर देयर इज अ सपोर्ट बाय हिज फादर, ठीक है भाई। याद रखना पहली कंपनी क्या थी बोलो, इधर जो फादर ने काम किया था स्टील मिल हो गई। सबसे पहली कंपनी जो इसने खोली थी ना, वो कौन सी खोली थी, स्पात इंडो, ठीक है ना भाई। छोड़ दूं, आगे चलो। विद द पासिंग ईयर ही बिकम अ फेमस वर्ल्ड वाइड एज अ बिजनेसमैन हु बाय अ लॉस ड्रिवन। सुनो ये लाइन फिक्स कर लेना भैया, जितनी भी लॉस ड्रिवन कंपनी है जिसमें ये हाथ डालता था, सबको किसमें डाल देता था, प्रॉफिट मेकिंग में। बाय पासिंग ईयर he is a famous worldwide businessman who buy a loss driven company and turn them into a profitable organization। लॉस कंपनीज को उठाता था और प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता था, ठीक है। इस इधर आ जाओ। 1989 में ही परचेज अ गवर्नमेंट ओन, याद है थाईलैंड में, क्या नाम था उसका कंपनी का, टबैको, उस कंपनी को परचेज किया था। विच वॉज मेकिंग अ लॉस ऑफ 1 मिलियन अ डे, एक दिन में 1 मिलियन का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। Convert into a productive venture, and later the Lakshmi Mittal transformed the luck of the organization that this situation to which even the German expert and the US consultant failed to resolve। इतनी प्रॉब्लम्स थी कि जर्मनी के एक्सपर्ट्स और यूएस के कंसल्टेंट भी उसको प्रॉफिट में नहीं ला पाए। उस लॉस मेकिंग कंपनी को मित्तल ने परचेज किया, नाम क्या था, टबैको, और परचेज करके उसको किस में ला दिया बोलो, प्रॉफिट में ला दिया। लक्ष्मी मित्तल कॉन्ट्रीब्यूट लॉट ऑन स्पोर्ट्स, याद है स्पोर्ट्स वाला, उसमें वो एक बंदा था जो उसको 1.5 करोड़ रुपए दिए थे शूटिंग में। देखो ही हैज सेट अप हिज चैंपियनशिप ट्रस्ट टू सपोर्ट द इंडियन एथलेटिक्स हु आर कंप्लीटिंग देयर इंटरनेशनल लेवल। ही हैज अवार्डेड 1.5 करोड़ टू अभिनव बिंद्रा, ठीक है ना भाई, क्लियर है, फॉर बिकमिंग द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन शूटिंग। याद रह जाएगा भाई, अभिनव बिंद्रा को 1.5 करोड़ रुपए दिए थे क्योंकि उसने गोल्ड मेडल शूटिंग में क्या किया था, विन किया था। और इसने क्या खोल रखा है, मित्तल चैंपियनशिप ट्रस्ट, याद रह जाएगा, मित्तल चैंपियनशिप ट्रस्ट। आगे चलो। हिज स्टील प्रोडक्शन कंपनी आर्सिलर मित्तल इज कंट्रीब्यूटिंग द स्टील फॉर हिज कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सिलर मित्तल ऑर्बिट ऑन 2012 समर। अब सुनो, इसके अंदर ये लिख देना है कि जो आर्सिलर मित्तल है ना, ये वर्ल्ड की 40% कंट्रीब्यूशन करती है स्टील में। वर्ल्ड की 40% कंट्रीब्यूशन किसमें करती है, स्टील में कंट्रीब्यूशन करती है। जितनी भी कार बनती है ना, उसका सारा का सारा जो स्टील है ना, जो कार की बॉडी है स्टील है, वो कौन प्रोवाइड करता है, मित्तल प्रोवाइड करता है। इधर से आ जाओ। मित्तल रिफ्लेक्टेड द सेम पॉलिसी फॉर द सर्वेंट रिपब्लिक कजाकिस्तान टू परचेज द स्टेट blast furnace plant in Spath
अब देखो सुनो, कजाकिस्तान में एक कंपनी थी जो लॉस में चल रही थी, उस कंपनी को क्या नाम था उसका, कार्मेट, उसको भी उसने परचेज किया और परचेज करके प्रॉफिट में ला दिया। द सेम ईयर ही एस्टेब्लिश्ड 2 न्यू कंपनीज, इस्पात इंटरनेशनल लिमिटेड एंड द इस्पात शिपिंग। कब की बात है ये देखो, 1995 की बात है। टू प्रोड्यूस अ कमर्शियल शिपिंग एंड द टेक्निकल सर्विसेज टू अ ग्रुप एंड वेंट टू एन यूरोप टू बाय अ स्टील प्लांट ऑफ हम्बल जर्मनी। तो पहले इसने क्या किया, कजाकिस्तान में प्लांट परचेज किए, उसके बाद में इसने 2 नई कंपनी लगाई, फिर इसने साथ के साथ में क्या किया बोलो, 1996 में यूएस गया, यूएस से क्या कर लिया इसने, सॉरी यहाँ पर इसने जर्मनी में, आगे पढ़ो, लक्ष्मी मित्तल हैज अ टाइटल, क्या बोला बोलो उसको, स्टील मेकर ऑफ इंडिया बाय अ न्यू स्टील मैगजीन्स, ठीक है ना। 1998 में ही ऑनर्ड विद द 8th ऑनरेबल स्टील अवार्ड। ठीक है, इतना अंदर जाओ मत, मेन पढ़ लो। अब मेन ये घर वाला एग्जांपल ले लो, ये बढ़िया है। देखो, आफ्टर सेटिंग अप ऑफ स्टील प्लांट ऑल ओवर द वर्ल्ड ही एस्टेब्लिश अ यूनिवर्सिटी। क्या बनाई थी भैया यूनिवर्सिटी, जयपुर में बनाई, LNM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन जयपुर 2003, विच इज फाइनेंस्ड बाय लक्ष्मी मित्तल उषा मित्तल फाउंडेशन। ठीक है, हाँ दिल्ली में की थी। फिर देखो इन 2005 बिकम द वर्ल्ड 3rd रिचेस्ट, 2005 के अंदर वो दुनिया का तीसरा धनी आदमी बन गया फोर्ब्स की लिस्ट में। ठीक है, फिर आ जाओ, इन May 2007 टाइम्स मैगजीन हैज नेम टू बी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल लिस्ट। ठीक है, मित्तल वॉज अवार्ड, क्या मिला था वो लोग, फोर्ब्स लाइफ टाइम अचीवमेंट, याद है फोर्ब्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रेजेंटेड बाय फोर्ब इन 2000। फिर आ जाओ, अब पता है ये जो पद्म विभूषण अवार्ड है ना, जितने भी अभी तक पढ़े हैं, ऐसा कौन सा है जिसको नहीं मिला, सबको मिला। द लक्ष्मी मित्तल एंड द उषा मित्तल फाउंडेशन, उषा लक्ष्मी मित्तल इंस्टीट्यूट दिल्ली में खोला था, 2003 में खोला था जयपुर में, और 2009 में कहा खोला, दिल्ली के अंदर। ठीक है, ही इज ऑनर्ड बाय पद्म भूषण अवार्ड। ठीक है, ये मिल गया इसको। ही कॉन्ट्रीब्यूट, अब देखो डॉटर्स मैरिज, ही कॉन्ट्रीब्यूट हिज डॉटर्स वेडिंग रिसेप्शन, कहां पे हुआ था बोलो, पैलेस ऑफ वर्सिला, एंड वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैज परमिटेड टू ऑर्गेनाइज अ प्राइवेट फंक्शन ओवर देयर। इस पैलेस के अंदर आज तक कोई प्राइवेट फंक्शन नहीं हुआ, ये पहला आदमी था जिसको ये परमिशन दी गई थी। ठीक है, द फोर्ब्स मैगजीन प्लेस अ मोस्ट पावरफुल पीपल लिस्ट इन 47 आउट ऑफ 70। ठीक है, लक्ष्मी मित्तल फाउंडेशन डोनेट अ हैंडसम अमाउंट ऑफ फंड टू द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ वुमेन फॉर द लेटर एज अ उषा मित्तल फाउंडेशन। मतलब जो गेम्स वगैरह में इनमें वो हर जगह पे पैसा प्रॉपर देता रहता था। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द गाय, दिखाई दे रहा है, लक्ष्मी मित्तल वॉज वर्किंग एज अ चेयरमैन एंड CEO ऑफ आर्सेलर मित्तल एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी। ओवर कितने एम्प्लॉइज है, 2,60,000 एम्प्लॉइज इन 60 कंट्रीज। ये जो कंपनी है इसमें 2,60,000 एम्प्लॉइज हैं, और साथ के साथ में वर्ल्ड की क्या है, सबसे बड़ी कंपनी है जो स्टील बनाती है। ठीक है, उसके अंदर लक्ष्मी मित्तल क्या है, CEO। आ जाओ, 2010 he was confirmed to be a दोस्त अवार्ड ऑफ रिपब्लिक, कजाकिस्तान से इसको अवार्ड मिला था। बस अब ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है, एक दो चीजें और देख लो, ये वाला देख लो भैया, एक मिनट यहाँ पे आ जाओ। He also donate amount rupees 15 million to a greater Olympic steel hospital के लिए दिया था। इधर से he got married to his love in life, उषा मित्तल से शादी हुई थी उसकी। डॉटर कौन है, वनीशा, और सन कौन था, ठीक है, CEO ऑफ आर्सेल CFO। ठीक है, beside this a greater steel company he is a famous in living lifestyle, he was bought a current residential, क्या क्या खरीदा था इसने बोलो, 1819 किंगस्टन पैलेस गार्डन, it's 128 billion and the interior of this house was furnished by the marble, याद है वो ताजमहल वाला मार्बल था, taken from the same mining that was provided to be built by Taj Mahal and this was made to be a naked to be a Taj Mittal। क्या बोला इसका नाम, ताज महल। खत्म हो गया। अब देखो
मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पता ही है आपको, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस देख लो ना सारी की सारी, वो सारा का सारा मतलब मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है ना, सब में कॉमन आएंगी। जो मैंने 15 पॉइंट बताए थे ना, वो 15 की 15 पॉइंट सब में आएंगे, 12 पॉइंट 12 की 12 पॉइंट सब में। ठीक है, अब एक रीडिंग और मार लो, कवर हो जाएगा, इसमें मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है। और पता है